हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर वाइफ टीम। कैसे आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ हाइबिस्कस प्लांट जो कि मैंने ग्रो किया है और मुझे उसका एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसके कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। तो ये रहे सारे मेरे हाइबिस्कस के फ्लावरिंग प्लांट जो कि बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग दे रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हुआ है और ये बारिश का जो मौसम है ना, हाइबिस्कस के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। अगर आप छोटा कट करके कोई भी हाइबिस्कस का कटिंग अगर आप मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत जल्दी से ग्रो करता है। ओके, तो चलिए मैं भी आप लोगों के साथ हाइबिस्कस के बारे में कुछ बातें शेयर करती हूँ। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ना, कुछ मैंने मिट्टी में लगाए हैं। वो सारे मेरे प्लांट जो पिछले साल के थे, यानी कि लास्ट ईयर मैंने लिए थे और मैंने गमले में ही रखे थे। इस साल मैंने कुछ अपडेट किया है मेरे गार्डन का, सो मैंने उसे मिट्टी में लगाया है। आप कंटेनर में भी बहुत अच्छे से हाइबिस्कस को ग्रो कर सकते हैं, पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है वो है कि वो मिट्टी जो है वो बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी अच्छे से बारिश के मौसम में जो पानी गमले में वही जमा कर ना रहे, वो आपको ध्यान में रखकर गमले में आप हाइबिस्कस को लगा सकते हैं। हाइबिस्कस प्लांट को नर्सरी से लाने के बाद पहली जो चीज़ आप क्या करेंगे वो है पॉटिंग करना। जब आप रिपोर्ट करते हैं कुछ भी कंटेनर में, थोड़ा बड़ा साइज़ का लीजिए, जो कि 12 इंच का या उससे बड़ा साइज़ का ही गमला आप ले लीजिए। उसमें अच्छे से कंपोस्ट भी लगाइए, थोड़ी सी सैंड भी नीचे से लगाइए ताकि वो मिट्टी जो है बहुत अच्छे से, पानी जो है बहुत अच्छे से ड्रेन हो। और 1 महीने तक उसे दूसरा कोई आप कंपोस्ट या कुछ भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि हाइबिस्कस नॉर्मली सिर्फ मिट्टी में भी ग्रो हो सकता है। क्योंकि हम हाइब्रिड वैरायटी के गमले में लगाते हैं, पर जो कि नॉर्मल वैरायटी के सिर्फ पानी से भी वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसीलिए 1 से 1.5 महीने तक आप उसे कुछ भी मत दीजिए। 1.5 महीने के बाद अब अगर आपको हो सके तो आप गोबर की जो खाद है वो दे सकते हैं, और जिनके यहाँ पर गोबर की खाद नहीं है वो पीनट और नीम की कलियाँ का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के उसे दे सकते हैं। अब जो बात है वो है इंसेक्ट्स की। हाइबिस्कस का जो प्लांट है ना, उसमें फंगस थोड़ा बहुत जल्दी से लगता है, इसीलिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर ना 1-2 महीने में एक बार थोड़ा सा पानी में आप मिला के उसे डालिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो जो भी किचन जो वेस्टेज होता है वो आप गमले में या नीचे मिट्टी में, जैसे कि ऑनियन का बाहर का छिलका, गार्लिक का छिलका, टमाटर की जो भी कटिंग होती है वो, या केले के जो छिलके होते हैं वो अगर आप लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये बहुत फ्लावरिंग देता है। पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बारिश के मौसम में ये जो किचन वेस्टेज है वो आप डायरेक्ट गमले में या नीचे मिट्टी में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लैक टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो इसमें आ जाते हैं और इसकी रूट जो है वो थोड़ा खा लेते हैं, और इसकी वजह से रूट में फंगस भी लगता है और प्लांट्स भी आपके मर जाते हैं। क्योंकि बारिश तो कंटिन्यूसली बारिश भी होती है और इसी तरह उसे फंगस बहुत जल्दी से लग जाता है। तो बारिश के मौसम में जब भी आप किचन वेस्टेज डालते हैं तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप डालिए इस पौधों को। समर के या विंटर के किसी भी मौसम में आप डायरेक्ट किचन वेस्टेज डाल सकते हैं, गमले में या नीचे मिट्टी में भी।
कभी कभार मैं एक चीज़ करती हूँ कि पूरा दिन मैं हाइबिस्कस को प्लांट में ही नहीं रखती हूँ। दोपहर के बाद मैं उसे तोड़ के भगवान के मंदिर में रख देती हूँ। इससे ना बहुत आसानी से आपको उस प्लांट को फंगस नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं तोड़ के उसे लगाती हूँ तो सूख के वो वहीं पर उस फ्लावर को फंगस नहीं लगता है। तो आप भी कभी कभार एक ट्राई कीजिए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जब भी फूल मुरझा जाता है तब आप उसे तोड़ के उसी गमले में या कहीं पर भी डालिए। इससे क्या होता है, उस प्लांट को ना फंगस लगने का कोई डर ही नहीं होता है। हाइबिस्कस बहुत रंगों में है और इस साल जो कि मेरे पास बहुत सालों से हैं, और टोटली इस साल मैंने ऑल टुगेदर 38 कलर के हाइबिस्कस प्लांट्स को मैंने इकट्ठा किया है अब तक। जो कि 15 कलर के तो मेरे बहुत साल से थे। पिछले साल मैंने कुछ इकट्ठा किए 10 कलर के। इस साल मैंने और कुछ इकट्ठा किए हैं। सो टोटली नियरली 38 कलर के अब तक मेरे पास हाइबिस्कस है और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे गमले में कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, गोबर की खाद के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। नीम कली और पीनट केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी आप डाल सकते हैं। तीसरी जो बात है वो है किचन वेस्टेज भी डाल के आप बहुत सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। और बारिश के मौसम में आपको किचन वेस्टेज नहीं डालना है, उसके बदले में लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल के उससे भी आप बहुत फ्लावरिंग पा सकते हैं। और एक चीज़ है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गमले में मेरी किचन वेस्टेज आपको दिखेगी। और एक चीज़ है, इसे फंगस बहुत जल्दी से लगता है। इसके लिए आप फंगिसाइड पाउडर डाल भी सकते हैं, या उसका लिक्विड वाटर करके भी आप डाल सकते हैं। या और एक बात है वो है नीम ऑयल भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें से मिलीबग्स हो या इंसेक्ट्स हो वो सब उसमें उतने नहीं आते, उसमें से थोड़ा आप उन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। बारिश के मौसम में ना फ्लावरिंग थोड़ी हाइबिस्कस कम देता है, जून से जुलाई अगस्त तक। अगस्त के बाद ना बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो देने शुरू करता है। तब इसीलिए मई एंड के वक्त ना अगर आप हाइबिस्कस की प्रूनिंग कर देते हैं तो वो बहुत फ्लावरिंग सितंबर के बाद देता है। सितंबर से नेक्स्ट मई तक वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। और ये बारिश का जो मौसम है ना, उसमें कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा मौसम है। छोटे छोटे कटिंग आप लगाएंगे तो भी वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। समर में आपको हाइबिस्कस को डेली थोड़ा थोड़ा करके पानी देना है, पर विंटर में देखिए अगर उसकी मिट्टी गीली है तो आप ज़्यादा पानी मत दीजिए। बारिश के मौसम में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सिर्फ एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, गमले में है तो उस मिट्टी जो है गमले की वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। हाइबिस्कस प्लांट की आप बहुत अच्छे से केयर करेंगे तो बहुत सारे फूल वो पूरे साल देता रहता है। एक ना एक गमले में तो वो खिलता ही है। तो हाइबिस्कस ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। गोबर की खाद या काऊ डंग आपको मिले तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे मेरे कटिंग है जो कि मैंने मई एंड में लगाए थे। अब तो जुलाई का मंथ है तो देख सकते हैं इसमें कैसे ये छोटे छोटे जो स्टेम है निकलने लग गए हैं। आप भी हाइबिस्कस को ग्रो करने का अभी ये जो वक्त है बहुत ही अच्छा मौसम है, तो आप भी इसे कटिंग को लगाइए और बहुत सारे एक प्लांट से बहुत सारे आप हाइबिस्कस के प्लांट्स को ग्रो कीजिए। अगर हाइबिस्कस आप
नीचे मिट्टी में लगाएंगे तो और भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सिर्फ आपको रिपोर्टिंग वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप कंपोस्ट लगाए और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसीलिए इस साल मैंने वो ट्राई किया है। देखते हैं कि कुछ महीने में इसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। उसके बाद फिर से मैं और एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। आप भी हाइबिस्कस को ग्रो करना। हाइबिस्कस बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है और बहुत मन को शांति भी मिलती है जब इन फ्लावरिंग को देखते और इन्हें ग्रो करते। फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, फंगिसाइड ज़रूर डालना, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गोबर की खाद भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी डालना। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालना, पानी उसे देते रहना, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। यहीं पर मैं मेरा वीडियो एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।